नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता के बाद की दिल्ली को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये शहर कैसे बदला है, इसकी जगह, समाज, वो सब चीजें। बिल्कुल। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक दस्तावेज है। हाँ, जो इसी पर फोकस करता है, समकालीन दिल्ली का निर्माण। तो आज का मकसद है ये जानना कि आज़ादी के बाद दिल्ली वो महानगर कैसे बनी जो आज हम देखते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों ने ही दिल्ली को बड़ा बनाया। हाँ, ये बात आती है। पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, देखते हैं। तो दस्तावेज साफ बताता है कि आज़ादी के बाद दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बदली। शरणार्थियों का आना एक बड़ा कारण था, ये तो है। हाँ, बिल्कुल। 1951 तक करीब 4,95,000 शरणार्थी दिल्ली आ गए थे। उस वक्त की आबादी का लगभग 28% से ज्यादा। सही, ये बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये समझना जरूरी है कि शरणार्थी तो लगभग 5 साल तक आते रहे। अच्छा। पर दिल्ली तो उससे पहले भी बढ़ रही थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम व्यापार और इंडस्ट्री के कारण आबादी 30% से ज्यादा बढ़ गई थी। ओह, ये तो पहले की बात है। हाँ, और जब राजधानी कैलकाटा से दिल्ली आई, 1921 तक ही आबादी 18% बढ़ चुकी थी। हम्म। फिर 60s और 70s में भी राजस्थान, पंजाब, यूपी, यहाँ तक कि केरल से भी लोग आए। हर 10 साल में आबादी 52% से ज्यादा बढ़ी। इतना ज्यादा? हाँ, वजह दिल्ली राजधानी थी और बिजनेस का सेंटर भी, और कई लोगों के रिश्तेदार वो पहले से ही यहाँ थे। कनॉट प्लेस के एक बुक सेलर ने 79 के एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी। तो इतने सारे लोग, खासकर शरणार्थी, जब आए होंगे, शहर पर जबरदस्त दबाव पड़ा होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। कैंप्स, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, सब भर गए थे। सोचा जा सकता है। हाँ, नेहरू की दूरदर्शिता थी कि पुनर्वास मंत्रालय बना, जिसने खाने, कपड़े, रहने का इंतजाम किया। किंग्सवे कैंप, अकरोल बाग कतिब्या कॉलेज, शाहदरा, इन जगहों पर। अच्छा, सरकार ने कदम उठाए। हाँ, 1950 तक करीब 1,90,000 लोगों को उन घरों में बसाया गया जो मुसलमान छोड़ कर गए थे, और 1 लाख लोगों को नए बने घरों में जगह मिली। काफी बड़ा काम था ये तो। बहुत बड़ा। साथ ही रोजगार और तालीम के लिए स्कूल खोले गए, और पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कैंप कॉलेज भी शुरू हुआ। और इसी वजह से फिर दिल्ली फैली भी होगी ज्योग्राफिकली। हाँ, बिल्कुल। शहर का नक्शा ही बदल गया। नई कॉलोनियां बसीं। दक्षिण में मालवीय नगर, पश्चिम में पटेल नगर, रमेश नगर, मोती नगर, तिलक नगर। अच्छा। पूर्व में गांधी नगर, और पुरानी दिल्ली जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, वो और ज्यादा घनी हो गई। फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाके जो पहले दिल्ली से एकदम अलग समझे जाते थे, वो भी शहर का हिस्सा जैसे बनने लगे। दायरा बढ़ गया। हाँ, शहरी इलाका 1951 में करीब 198 वर्ग किलोमीटर था। 1961 तक वो 323 वर्ग किलोमीटर हो गया। ओहो। और ये जो नई कॉलोनियां थीं, वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट थीं। हाँ। मतलब बाजार, मंदिर, गुरुद्वारे, पुलिस स्टेशन, सिनेमा हॉल, स्कूल, बस डिपो, सब वहीं पर। पूरा इकोसिस्टम। हाँ, बाद में फिर वसंत विहार, जीके, डिफेंस कॉलोनी जैसी थोड़ी पॉश कॉलोनियां भी बनी। तो आबादी बदली, शहर का नक्शा बदला, लोगों में काम धंधे, उनमें भी बदलाव आया होगा। जरूर आया। राव और देसाई की एक स्टडी है, वो बताती है कि खेतीबाड़ी से जुड़े लोग तो लगभग खत्म ही हो गए। 6.2% से घटकर सिर्फ 0.04%। इतना कम? हाँ, वहीं दूसरी तरफ व्यापार, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इन सब में लोग बढ़ गए। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत के मुताबिक शरणार्थी जो थे वो व्यापार 31.9% और सेवाओं 36.3% में, मूल दिल्ली वालों जो 25.2% और 33.0% थे से ज्यादा थे। ओह, ऐसा क्यों? शायद उनकी जरूरतें थीं, या शायद वो पाकिस्तान में यही काम करते थे, वो हुनर साथ लाए। ये हो सकता है। हाँ, जैसे चांदनी चौक का कटरा नवाब है, वहां पहले 90% दुकानें मूल निवासियों की थीं, बाद में सिर्फ 10% रह गई। अरे। कई शरणार्थियों ने वही बिजनेस शुरू किए जो वो पहले करते थे। वोल्गा रेस्टोरेंट एक मिसाल है, और नए बाजार खुले, कनॉट प्लेस, करोल बाग में गफ्फार मार्केट, लाजपत नगर, ये सब। तो ये तो हुई इकॉनमी की बात, लोगों के मिलने जुलने, उठने बैठने के तरीके। सोशल लाइफ।
हाँ, उसमें भी बदलाव आए। दिल्ली टी हाउस जैसे कॉफ़ी हाउस बहुत पॉपुलर हुए। ये एक तरह से यूरोप के सलून या कलकत्ता के अड्डे जैसे बन गए। मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की जगह। हाँ, बिल्कुल। बहस मुबाहिसे की जगह विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, मोहन, राकेश जैसे बड़े लेखक यहीं आते जाते मिलते जुलते थे। अच्छा। इसे कुछ लोग देसी अंदाज में चौपाल भी कहते थे। और ये जगह भारत पाकिस्तान के लेखकों के मिलने की भी जगह बनी। फैज़ अहमद फैज़, इंतजार हुसैन जैसे लोग भी आए। वाह। हालांकि 90s में जब बरिस्ता और कैफे कॉफी डे वगैरह आए तो ये पुराने कॉफी हाउस थोड़े पीछे छूट गए। हाँ, वो तो हुआ। इनके अलावा दिल्ली जिमखाना क्लब, जो खैर 1913 में बना था, और फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये भी एलीट और इंटेलेक्चुअल क्लास के मिलने जुलने की अहम जगह बनी। समझ गया। तो ये तो शहर के विकास और बदलाव की कहानी हुई। लेकिन स्रोत कुछ बड़े सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल का भी जिक्र करता है, जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। हाँ, दिल्ली ने कुछ बहुत मुश्किल दौर भी देखे हैं। स्रोत 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र करता है। पहला 1966 का गौरक्षा आंदोलन। स्वामी करपात्रीजू महाराज के लीडरशिप में रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा, RSS जैसे संगठनों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। करीब 1,20,000 लोग थे, ज्यादातर साधु। काफी बड़ा प्रदर्शन। हाँ, और दुखद बात यह है कि इसमें हिंसा हुई, गोलीबारी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 साधुओं की मौत हुई, गिरफ्तारियां हुई, उपवास रखे गए। बहुत दुखद। और दूसरा 1984 के सिख विरोधी दंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो भड़के थे। हाँ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 2800 मौतें हुई। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बहुत ही भयानक था वो। हाँ, स्रोत टाइम मैगजीन के गवाहों और बाद में नानावटी आयोग की 2004 की रिपोर्ट का हवाला देता है, जिसमें कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं की मिलीभगत और दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता का उल्लेख किया गया है। ये जानकारी स्रोत और आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, ये साफ करना जरूरी है। बिल्कुल, ये गंभीर आरोप थे। और तीसरा 1990 का मंडल विरोधी आंदोलन। ये VP सिंह सरकार ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, OBC के लिए 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उसके खिलाफ था। हाँ, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था। हाँ, दिल्ली में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए, ट्रांसपोर्ट रोका। देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की। वो एक बहुत अहम और दुखद घटना थी। दिखा कि कैसे दिल्ली एक बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स शहर के रूप में उभरी, नई उम्मीदें थीं, बाहर से आए लोगों ने इसे बदला, और ये अहम सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से भी गुजरी। ये शहर अपने मुगल और कॉलोनियल अतीत से बहुत आगे निकल गया। हाँ। संक्षेप में कहें तो आजादी के बाद दिल्ली का सफर जबरदस्त फैलाव का रहा है। आबादी बदली है, सामाजिक तौर तरीके बदले हैं, और कुछ बहुत अशांत राजनीतिक पल भी आए हैं। स्रोत ये भी कहता है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद शहर ने अलग अलग तरह के लोगों को जगह दी है, विविधता को अपनाया है। और वे हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज दिल्ली कैसा महानगर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जहां विकास और संसाधनों पर लगातार दबाव है, वो अपनी इतनी विविध आबादियों के बीच तालमेल कैसे बनाए रखता है या आगे कैसे बनाए रखेगा, ये वाकई सोचने वाली बात है।